जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव लगातार जारी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही। प्रशस्ति पत्र देकर किया जा रहा है कलाकारों को सम्मानित। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे बिलासपुर। धीरज शर्मा बोले, हम आदिवासी युवाओं को देंगे टिकट, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क हुआ निर्मित। देश के लिए मर मिटने वाले जवानों की प्रतिमाओं की किया गया स्थापना। 40 लाख की लागत से हुआ है तैयार। आने थे 31 लेकिन पहुंचे सिर्फ 6 सांसद। SC/ST के लिए बनी संसदीय समिति रायपुर पहुंची। गांवों और स्कूलों का किया दौरा। एक बार फिर आज होगी अफसरों के साथ बैठक। दुर्ग सांसद के मंत्री बनने की अटकलें तेज। दिल्ली रवाना हुए विजय बघेल। बोले, जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाऊंगा, फिलहाल कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। रायपुर में जुटे प्रदेश भर के कर्मचारी। अनियमित बैठका में लगाया गया नारा, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। 45,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। दरअसल बीते दिन प्रदेश भर से बड़ी तादाद में कर्मचारी रायपुर में जुटे। अनियमित कर्मचारियों ने इस सभा को अनियमित बैठक का नाम दिया। कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन का प्रमुख एजेंडा नियमितीकरण रहा। ये सभी कर्मचारी चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। सड़क पर उतरकर इन कर्मचारियों ने नारा लगाया, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। 16 जनवरी सोमवार से प्रदेश के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि प्रदेश में कर्मचारी वर्ग को डराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाया गया है, ताकि विरोध कोई न कर सके। छत्तीसगढ़ में आरक्षण ने अटकाई हुई है नौकरी। 20 विभागों के प्रस्ताव व्यापम के पास है अभी भी लंबित। 11 लाख से अधिक युवा अभी भी कर रहे हैं इंतजार। दरअसल प्रदेश में आरक्षण विवाद ने नौकरियां ही अटका रखी हैं। 20 विभागों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के पास लंबित पड़े हुए हैं। आरक्षण विवाद के चलते भर्ती परीक्षा को लेकर अब तक फैसला नहीं लिया जा सका है। व्यापम द्वारा ली जाने वाली भर्ती प्रक्रिया हर साल लगभग 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठते हैं। ऐसे में युवाओं की उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं कि कब आरक्षण विवाद सुलझे और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो। इसे लेकर कई अभ्यर्थी लगातार व्यापम के चक्कर भी काट रहे हैं। व्यापम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तकरीबन 3000 से अधिक पदों को भरने के लिए अब तक 20 विभागों से प्रस्ताव मिल चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में डिप्टी कलेक्टर समेत कुल 210 प्रशासनिक पदों और व्यवहारिक न्यायाधीश के 48 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी मंगाए चुके हैं, लेकिन आरक्षण रोस्टर अभी भी जारी नहीं किया गया है। 6 महीने में 1250 डॉग बाइट के केसेस सामने आए हैं। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 27 लोगों को काटा। 14 दिन में ही लगभग 100 से अधिक शिकार हो गए हैं। फिलहाल खबर, इन दिनों डॉग बाइट के केसेस 59% बढ़ गए हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में जुलाई तक औसतन 170 केसेस हर महीने पहुंचते थे। दिसंबर में वहां डॉग बाइट के मासिक केसेस की संख्या बढ़कर 273 के आसपास हो गई है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच कुल 733 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इसके अलावा जनवरी के 14 दिन में ही 100 से अधिक लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। इनमें से 27 केसेस बुधवार को ही रिपोर्ट किए गए। लोगों ने जिला अस्पताल व सिविल अस्पताल सुपेला पहुंचकर रैबीज से बचाव की वैक्सीन लगवाई। जिनके घाव ज्यादा गहरे या फिर चेहरे के आसपास कुत्ते द्वारा काट लेने के लिए उनको सीरम भी लगाना पड़ा। फिलहाल खबर भिलाई जिले से। पड़ोसी राज्यों से मवेशी लाने पर अब जानकारी देनी होगी सरकार को। लंपी वायरस को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। अब एहतियातन बरतते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में पशु मेला, पशुओं की खरीदी बिक्री करने वाली जगहों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ओडिशा समेत अन्य राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से खास करके पशुओं को लाने के लिए पहले इसकी जानकारी अब प्रशासन को देनी होगी। चंदन कुमार ने अफसरों को नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि लंपी वायरस के लिए अब तक कुल 13 केसेस सामने आए हैं। उपचार के बाद इनमें 7 मवेशी ठीक हो गए हैं और लंपी वायरस के किसी भी मवेशियों की मौत होने की जानकारी फिलहाल अब तक नहीं आई है, जो राहत की बात है।
स्मार्ट बाजारों में सीसीटीवी कैमरेज, इसके अलावा पार्किंग और शौचालय समेत तमाम सुविधाएं के लिए चैम्बर का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। दरअसल शहर के पारंपरिक बाजार अब स्मार्ट बाजारों में तब्दील होंगे। स्मार्ट बाजारों में सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग, शौचालय, लाइटिंग समेत तमाम व्यवस्थाएं होंगी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्मार्ट बाजारों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए इस संबंध में बीते दिन एक बैठक भी की, जिसमें स्मार्ट बाजारों में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर राय मशवरा किया गया। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के मुताबिक मुख्यमंत्री बघेल ने पारंपरिक बाजारों को स्मार्ट बाजार बनाने की घोषणा की है और इसके तहत पूरे प्रदेश के बाजारों को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए चैम्बर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार जिले को दी बड़ी सौगात। आधुनिक 24/7 ई लाइब्रेरी, तिल्दा बांधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और भी बहुत कुछ घोषणाएं करी गई। दरअसल बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिमगा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम खपराडीह पहुंचे, जहां पर हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित बलौदा बाजार राजकुर्मी क्षत्रिय समाज के 5वें राज्य अधिवेशन में भूपेश बघेल शामिल हुए। बघेल ने सम्मेलन में जिला मुख्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 24 घंटा 7 दिन खुलने वाला आधुनिक ई लाइब्रेरी, सुहेला के दक्षिण के ग्राम तिल्दा बांधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम खपराडीह में मंगल भवन एवं मुक्तिधाम के लिए 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही खपराडीह में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी के लिए उन्नयन करने की घोषणा की। इसके साथ ही कुमारी जलाशय के संबंधित कामों में तेजी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री बघेल ने जारी किया। भाजपा का दावा कि 75,000 लोग जुटेंगे। सरगुजा में जनजातीय सम्मेलन एससी सीटों को साधेगी अब भाजपा। इसके अलावा 20 और 21 को कार्य समिति की बैठक होगी, जिसके लिए 2 दिनों तक मंथन चलने वाला है। भाजपा प्रदेश में आदिवासी सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। अनुसूचित जनजाति की 29 आदिवासी सीटों को जीतने के लिए सरगुजा में 2 दिनों तक मंथन चलेगा। साथ ही जनजातीय समाज का बड़ा सम्मेलन भी आयोजित होगा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी भी प्रदेश के सभी आदिवासी नेता एक मंच पर नजर आएंगे। पार्टी का दावा है कि सम्मेलन में 75,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव को प्रदेश कार्य समिति और जनजातीय सम्मेलन की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। झुमका जल महोत्सव 2023 को लेकर खबर। 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव में संस्कृति, पर्यटन और खूबसूरती एक साथ देखने के लिए मौका मिलेगा। दरअसल बात करें तो खबर जो है आ रही है जिले की संस्कृति, पर्यटन और खूबसूरती को प्रदर्शित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा झुमका जल महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज 17 जनवरी से होने वाला है। महोत्सव का समापन 18 जनवरी को होगा। महोत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ विभागीय प्रदर्शनी के द्वारा जिलों की उपलब्धियों से लोग अवगत होंगे। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, गृह, जेल, इसके अलावा पर्यटन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। फिलहाल बात करें तो महोत्सव के शुभारंभ के दिन और पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है जोशीमठ जैसी स्थिति। पर्यावरण पर अब गंभीर असर पड़ रहा है। फिलहाल औद्योगिकीकरण के लिए मैनपाट में पिछले 2 दशकों से बॉक्साइट का जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, उससे पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। मकानों में दरार और जगह जगह जमीन धंसने की घटनाएं भविष्य के खतरे की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन इस पर सरकारी तंत्र गंभीर नहीं है। विकास बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जो प्रकृति के जीवन स्रोत और जंगल, पहाड़ एवं नदी नालों के अस्तित्व पर ही खतरा बन जाए। विकास की अंधी दौड़ में शामिल छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का नजारा अब तेजी से बदल रहा है। लगातार हो रहे वनों के चरण एवं जगह जगह बॉक्साइट उत्खनन के लिए हो रहे धमाकों से मैनपाट पिछले 3 दशकों से कराह रहा है। 1.5 साल से धूल खा रहा है। आधा दर्जन कॉलोनियों के हैंडओवर हुए प्रस्ताव। फिलहाल रायपुर से खबर, जहां पर राज्य शासन के निर्देश के बाद निर्णय के बाद भी अब रायपुर नगर निगम विकास प्राधिकरण और साथ ही छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आवासीय कॉलोनियों को अभी तक अधिकृत नहीं कर रहा है। प्राधिकरण के आधा दर्जन से ज्यादा पुरानी और नई आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को हैंडओवर करने का प्रस्ताव बनाकर साल भर पहले निगम मुख्यालय के पास भेजा गया था, पर निगम प्रशासन ने आरडीए की आधा दर्जन कॉलोनियों और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को अब तक हैंडओवर नहीं किया है। ऐसे में अब रायपुर विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कैबिनेट के निर्णय का पालन करने का आग्रह किया है।
उत्तर भारत से रेल मार्ग से जुड़ेगा बस्तर जगदलपुर रावघाट परियोजना को रेलवे बोर्ड जल्द ही करने वाला है पूरा। दरअसल रायपुर से लेकर बस्तर जाने के लिए अभी केवल सड़क मार्ग ही एकमात्र सुविधा होने के कारण रेल मार्ग के जरिए बस्तर पहुंचने के लिए उत्तर भारतीयों को विशाखापट्टनम से होकर आना पड़ता है, लेकिन रेल मार्ग के जरिए रायपुर से बस्तर जुड़ जाने से यह अड़चन खत्म होने वाला है। रेलवे बोर्ड ने जगदलपुर और रावघाट रेल लाइन परियोजना को पूरी करने के संकेत दिए हैं। वर्तमान में इसका काम रुका हुआ है। इसके अलावा बस्तर मांगे रायपुर से रेल अभियान चलाने के बाद इस परियोजना के पूरी होने की राह तैयार होती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार सप्ताह भर के भीतर रेलवे बोर्ड का इस पर आधिकारिक निर्णय आ सकता है। बीते 44 दिनों से अटका हुआ है आरक्षण संशोधन विधेयक। कांग्रेस बोली कि जहां भाजपा सत्ता में वहां राजभवन से पीछे से छिपकर करती है षड्यंत्र। दरअसल विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर 44 दिन बाद भी राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। इससे आरक्षित वर्गों में खासकर आदिवासी समाज में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इधर कांग्रेस इसे लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति के चलते ही अभी तक विधेयकों पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं करे हैं। जिस राज्य में भाजपा सत्ता में नहीं है वहां राजभवन के पीछे छिपकर राजनीति षड्यंत्र करती है। मोहन मरकाम ने ये बातें कही। इसके अलावा कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में जिस प्रकार से राजभवन की भूमिका है वह पूरा देश देख रहा है। छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं ईसाई राज्य। फिलहाल केदार कश्यप ने ये बातें कही। मिशनरी मिशन पर हो रहा काम। कावासी लखमा ने कहा कि एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण के मामले पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार के संरक्षण में मिशनरी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं। धर्मांतरण की आग में बस्तर जल रहा है। सरकार के आंकड़ों में सैकड़ों लोग धर्मांतरण किए हुए हैं, लेकिन मैदान में उतरकर आंकड़ों को खंगाला जाए तो लाखों लोगों का धर्मांतरण अभी तक हो चुका है। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पिछले 4 साल में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना है। रमन सिंह ने रासुका को लोकतंत्र विरोधी कानून बताया। मुख्यमंत्री बोले कि भाजपा सरकार भी तो लगाती रही है केंद्र का कानून, लेकिन बीजेपी को खत्म करा दे। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाने की अधिसूचना पर विपक्ष खास करके भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन कहा कि रासुका कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, यह लोकतंत्र विरोधी कानून है। भाजपा इसे लेकर एक रैली भी करने वाली है, जिसके बाद की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।